भगवान शिव ने केदारनाथ में मायावी भैंस का एक झुंड तैयार किया और स्वयं भैंस का रूप धारण किया और उसमें छुप गए। कहते पांडव लोग उनको इसी भेष में पहचान गए। जैसे ही पांडव लोगों ने उनको पहचाना, भगवान शिव जी उस भैंस के रूप में जमीन में धंस गए। उनके पृष्ठभाग को पांडवों ने स्पर्श कर लिया। वहीं पे उनको आकाशवाणी हुई, आप लोगों ने मेरा स्पर्श कर लिया है, आपको मोक्ष हो जाएगा। इस केदार खंड में मेरे 5 स्वरूप के लिंग उत्पन्न हो गए हैं, आप इनका दर्शन पूजन करो तो आपको मोक्ष प्राप्त होगा। तो केदारनाथ में सबसे पहले भगवान का पीठ भाग का लिंग स्थापित हुआ। मध्य में ईश्वर दूसरे केदार हैं, नाभि भाग का लिंग वहाँ पर है। यहाँ पे भगवान का मुख्य रूप हृदय और 2 भुजा सहित इतना दर्शन तुंगनाथ जी में होता है। रुद्रनाथ में भगवान का मुखमंडल का दर्शन होता है। कल्पेश्वर में भगवान के जटा के स्वरूप का दर्शन होता है। ये 5 लिंग उत्तराखंड में हिमालय में है। जो मुख भगवान के नीचे निकल गए थे, पशुपतिनाथ नेपाल, वो भी केदार ज्योतिर्लिंग के ही लिंग हैं। इस तरह से पांडवों को ये दर्शन हुए। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु के दर्शन करने के उपरांत वहीं से पर्वतारोहणी से पांडवों को मोक्ष प्राप्त हुआ। उसके बाद इन मंदिरों की खोज आदि गुरु शंकराचार्य ने की 8वीं सदी में। 1250 वर्ष पहले आदि गुरु का जन्म हुआ केरल में कालड़ी ग्राम में, और मात्र 12 वर्ष की अवस्था में उन्होंने हमारे भारत के समस्त इन पौराणिक मंदिरों की खोज की और ये मंदिर निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य ने करवाए और पूजाएं चलाई 8वीं सदी में, आज से 1250 वर्ष पहले। तो इस तरह से ये यहाँ के माध्यम के बारे में मैंने बताया। और आदि गुरु शंकराचार्य ने भारत में 4 धामों की स्थापना की। सबसे पहले धाम है बद्री धाम ज्योतिर्मठ हिमालय में, दूसरे धाम है द्वारिका, तीसरे हैं जगन्नाथपुरी और चौथे हैं रामेश्वरम। ये भारत के उत्तर पश्चिम पूरब दक्षिण 4 दिशाओं में 4 धाम भारत के हैं। इस तरह से आदि गुरु शंकराचार्य ने इन जगहों में 4 वेदों को पढ़ने के लिए अपने शिष्यों को वहाँ पर शंकराचार्य के रूप में स्थापित किया। और अपने धर्म का नाम क्या होता है? सनातन धर्म। सनातन किसको बोलते हैं? जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है। ऐसे नहीं हम इसको मानते दूसरे धर्म की ओर चले गए, उससे पाप लगता है, न कि अच्छा होता है। जो हमारे बाप दादा मानते आए हैं उसी को मानना चाहिए। भगवान शिव ही आदि गुरु हैं। जिन्होंने गुरु धारण नहीं किए हैं, भगवान शिव को ही गुरु मान लें और मंत्र जाप करें, सिद्धि प्राप्त हो। अन्यत्र गुरुओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। भगवान शिव ही आदि गुरु है, उनको ही गुरु माने। और जो शिव जी को जल नहीं चढ़ाता है तो उसका भोजन करना भी व्यर्थ है। इसलिए भगवान शिव को हमेशा जल चढ़ाने की अपनी वो आदत डाले। ये जहाँ तक हो सके कोशिश करें। भगवान को क्या चाहिए? जल चाहिए, बस। किसी को रुपया नहीं मांगता हो। ये माया तो हमारे लिए चाहिए पालने के लिए। भगवान ने पालने के लिए कितना बड़ा साधन बना रखा है। तीर्थ में आते हैं सारे, और ये धाम है। कितने पल रहे हैं भगवान के पीछे? ब्राह्मणों से लेकर घोड़े खच्चरों से लेकर व्यापारियों से लेकर कितने पाल रहा है बाबा। ये बाबा की व्यवस्था है। तो अपने धर्म पे आस्था को बनाए रखते हुए भगवान शिव को ही अनादि गुरु आदि गुरु वही है। और अपने घर में अगर कोई शिवलिंग रखता है जिसके अंदर जलहरी बनी होती है, वैसा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। जलहरी अलग हो और नर्मदेश्वर शिवलिंग सब अपने अपने घरों में रखें और जल चढ़ाए। अपने घरों में ही जल चढ़ाए। नर्मदेश्वर शिवलिंग या स्फटिक शिवलिंग, चांदी की जलहरी बनाए, पीतल की बनाए, लेकिन जलहरी अलग होनी चाहिए, लिंग अलग होना चाहिए। नर्मदेश्वर या स्फटिक शिवलिंग अपने घरों में पूजा कर सकते हैं, ये कोई दोष नहीं है। लेकिन जो आजकल बाजारों से खरीदते हैं मिट्टी के बने हुए, उनमें जलहरी के साथ लिंग बना होता है, ऐसे शिवलिंग घर में नहीं रखनी चाहिए, उसका दोष होता है।
बोलो हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। अब 10 मिनट के बाद आपके पास आरती भोग आएगा। शांति से जहाँ बैठे हैं वहीं रहे, सबको आरती वहीं आएगी, भोग प्रसाद भी वहीं मिलेगा। जिनके दर्शन हो गए हैं वो चले जाएं, जिनके नहीं हुए हैं वो लाइन से फिर बैठ जाएं। आधा घंटे बाद सबको श्रृंगार दर्शन पूजन होगा। ठीक है। हर